लेशन टू इतिहास के स्रोत। अध्याय संख्या 2। अध्याय का नाम इतिहास के स्रोत। बिहार के प्राचीन कालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत। तालिका फ्लो चार्ट। तस्वीर के ऊपरी हिस्से में एक बड़ा चार्ट बना है जिसे 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। मैं उन्हें विस्तार से समझा रहा हूं। 1. साहित्यिक साक्ष्य लिटरेरी सोर्सेज। साहित्यिक साक्ष्य को आगे 2 उपभागों में बांटा गया है। धार्मिक साहित्य, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, विभिन्न पुराण, शतपथ ब्राह्मण, दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक और भगवती सूत्र शामिल हैं। लौकिक साहित्य, इसमें मुख्य रूप से 3 रचनाएं दी गई हैं। बौद्ध धर्म का इतिहास लामा तारानाथ द्वारा, अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा, रामचरित संध्याकर नंदी द्वारा। 2. पुरातात्विक साक्ष्य आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इसके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं: मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, विभिन्न उपकरण, चित्र, अशोक के स्तंभ, अशोक के शिलालेख, गुप्तकालीन अभिलेख, नालंदा विहार के अवशेष, मूर्तियां, सिक्के। 3. यात्रा वृत्तांत ट्रैवलॉग्स। विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए विवरण। मेगास्थनीज इंडिका, फाहियान का यात्रा वृत्तांत, वेनसांग सीयूकी, इत्सिंग का यात्रा वृत्तांत। मुख्य पाठ टेक्स्ट पोर्शन। चार्ट के नीचे विस्तार से जानकारी दी गई है जिसे मैं यहां शब्द दर शब्द लिख रहा हूं। भूमिका: बिहार का इतिहास अत्यंत ही समृद्ध एवं वैभवशाली रहा है। संस्कृतियों और धर्मों के अद्भुत समन्वय ने इस भूमि को विश्व के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं जिन्होंने वैश्विक धारा को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है का मूल बिहार की पावन धरती में है। बिहार की पावन धरती पर ऐसे अनेक महान मनीषियों, विद्वानों एवं राजा महाराजाओं ने जन्म लिया जिन्होंने न केवल बिहार का बल्कि भारत का नाम विश्व भर में विख्यात कर दिया। सत्य, सदाचार और अहिंसा का उपदेश देने वाले भगवान महावीर स्वामी तथा महात्मा बुद्ध ने बिहार की धरती पर ही जन्म लिया। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान जैसे दिग्विजयी राजाओं ने इस राज्य को सुदृढ़ता और समुन्नति प्रदान की। ये शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र था। सक्षम साम्राज्यों के संरक्षण में ये हजारों वर्षों तक शिक्षा का सांस्कृतिक केंद्र रहा। उल्लेखनीय है कि शब्द बिहार विहार से बना है जिसका अर्थ है बौद्ध भिक्षुओं के विश्राम करने का स्थान। लेकिन 12वीं सदी के मुस्लिम शासकों ने इस स्थान को बिहार कहना शुरू कर दिया था। वस्तुतः किसी भी काल एवं स्थान के इतिहास का निर्माण स्रोत के आधार पर होता है। बिहार के इतिहास के अध्ययन से संबंधित उपलब्ध स्रोतों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है: पुरातात्विक स्रोत एवं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत पूर्व ऐतिहासिक युग के स्रोत मुंगेर, सारण, वैशाली, गया एवं पटना के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इनमें सारण के चिरौड से नवपाषाण कालीन अस्थि उपकरण, वैशाली के चेचर, सारण के सोनपुर तथा पटना के मनेर से ताम्रप्रस्तर युगीन उपकरण एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक स्रोतों में शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्र, भवनावशेष, सिक्के आदि बिहार के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। बिहार के अनेक भागों से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में अशोक के लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा से प्राप्त स्तंभलेख, सासाराम के चंदनपीर पहाड़ी से प्राप्त लघु शिलालेख तथा अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ का बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी से प्राप्त गुफा अभिलेख आदि प्रमुख हैं। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। पटना से प्राप्त यक्ष प्रतिमा पर 2 अभिलेख अंकित हैं। वहीं वैशाली जिले के बसाड़ से महादेवी प्रभुआया के भी 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार में प्राप्त गुप्तकालीन अभिलेख संस्कृत भाषा में हैं जिसकी लिपि ब्राह्मी है। पेज 11। बसाड़ से मिट्टी की 2 मोहरें प्राप्त हुई हैं जिस पर लेख उत्कीर्ण हैं। बसाड़ से प्राप्त एक मोहर जो महादेवी ध्रुव स्वामिनी की है में ध्रुव स्वामिनी को चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी तथा गोविंदगुप्त की मां बताया गया है। बोधगया से प्राप्त एक अभिलेख में श्रीलंका के एक भिक्षु महामना द्वितीय का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि महामना द्वितीय ने बोधगया में बजासन के समीप एक प्रासाद बनवाया था। नालंदा से प्राप्त गुप्तकालीन मोहरों से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है। नवादा के निकट अफसड़ गांव से प्राप्त आदित्य सेन का गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। बांका जिले के बौंसी में स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है। आरा के समीप से जीवित गुप्त द्वितीय का एक पाषाण अभिलेख मिला है जिसमें उत्तर गुप्त शासकों की वंशावली है। पूर्व मध्यकाल में पाल शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो संस्कृत भाषा में हैं।
धर्मपाल के बोधगया से प्राप्त पाषाण अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख है, जिसने बोधगया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। धर्मपाल के नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि धर्मपाल ने गया में एक गांव दान में दिया था। नालंदा के धौंसरावा से प्राप्त देवपाल के पाषाण अभिलेख में देवपाल द्वारा नगरहारा, जो वर्तमान अफगानिस्तान में है, के वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा है। महिपाल के नालंदा पाषाण लेख से पता चलता है कि बालादित्य ने नालंदा महाविहार को जला दिया था। देवपाल का मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख आदि भी प्राचीन बिहार के इतिहास पर प्रकाश डालता है। सिक्कों के बारे में जानकारी। सिक्के इतिहास के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सिक्कों का अध्ययन मुद्राशास्त्र न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। बिहार में वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आरंभिक सिक्कों को आहत सिक्के कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में जब बिहार में आर्यों का प्रभाव बढ़ा, तब विदेह, अंग और मगध क्षेत्र में सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विदेह के राजा जनक ने निष्कु, सुन, सतमान सिक्के दान में दिए थे। बौद्धकालीन जातक कथाओं में निष्क को स्वर्ण सिक्का कहा गया है, परंतु बिहार के किसी भी स्थान से अभी तक सोने के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे सिक्के उत्तर पश्चिम भारत, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं। ऐसे 9 सिक्के पटना विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलतः आहत सिक्के ही हैं, जो कारशापण, धारण या पूर्ण और पण जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। बिहार में चांदी और ताम्र सिक्के अनेक भागों से NBP उत्तरी काले चित्रित स्थलों में प्राप्त हुए हैं। रजत आहत सिक्के लोहानीपुर, कुम्हरार, मनेर, मयगंज, राजगीर, गया, नालंदा, वैशाली, फतुहा, भभुआ, सुपौल, मोतिहारी, नंदनगढ़, मुंगेर, पटना सिटी, गया, चिरौड़, बक्सर से प्राप्त हुए हैं। गुप्तकाल के सोने, चांदी और तांबे के सिक्के पाए गए हैं। बिहार के अनेक भागों में ये सिक्के मिले हैं। नालंदा में प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं। शशांक के स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से मिले हैं। पुरातत्वविदों का योगदान। अजातशत्रु द्वारा निर्मित राजगीर की किलेबंद, दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन बुकानन और हैमिल्टन द्वारा किया गया है। बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन मेजर किट्टो ने किया है, तथा इसने ही कौरगीहार, कुम्हरार के टीले का उत्खनन करवाया था। कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहते हैं, ने 1861 में बिहार के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की पहचान की। इन्होंने ही बोधगया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया एवं ग्रेनाइट निर्मित रैलिंग की खोज की। कनिंघम महोदय ने ही राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़गांव की खोज की, जहां प्राचीन नालंदा महाविहार स्थित है। वहां से 2 अभिलेख भी मिले हैं, जिस पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। नालंदा क्षेत्र से ही कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है। स्वतंत्रता के बाद 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, जिसके बाद बिहार के पुरातात्विक स्थलों की खोज में गति आई। 1962 में राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई। साहित्यिक स्रोत। बिहार के इतिहास से संबंधित साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों तरह के स्रोत उपलब्ध हैं। धार्मिक स्रोतों में वैदिक साहित्य, जैन एवं बौद्ध साहित्य महत्वपूर्ण है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद आदि महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है, यद्यपि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक तथा जैन साहित्य में भगवती सूत्र आदि महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं, जिससे बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में पहली बार 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों में मगध, लिच्छवी एवं अंग बिहार में स्थित थे। पेज 12। मध्यकाल में मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक तबकाते नासिरी, शेख कबीर की अफसानाए शाही, अब्बास खां शेरवानी की तारीखे शेर शाही प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। तबकाते नासिरी भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास है। ये भारत में लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम रचना है। तारीखे शेरशाही शेरशाह का प्रशासन और इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इहसान देहलवी की बसातिनुल उन्स, शेख कबीर की अफसाना शाह, रिजकुल्लाह की रचना वक़ियाते मुश्ताकी, ग़ुलाम हुसैन सलीम की रियाज़ उल सलातीन तथा ग़ुलाम हुसैन तबादबाई की रचना सियर उल मुतखिरीन आदि भी बिहार के मध्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिखी गई रचनाएं जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी, गुप्तकालीन साहित्य, जियाउद्दीन बर्नी की तारीखे फिरोज शाही, बाबर की तुझके बाबरी, अबुल फजल का अकबरनामा आदि भी बिहार के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
उपरोक्त पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त विदेशी साहित्य एवं यात्रियों का विवरण भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनमें यूनानी यात्री मेगिस्थनीज की रचना, इंडिका, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग आदि के यात्रा वृत्तांत प्रमुख हैं। मुगल काल में भारत आए यूरोपीय यात्रियों में रॉल्फ फिच, एडवर्ड टेरी, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मानरिक, मनुची, ट्रेवनियर आदि ने अपने यात्रा वृत्तांत में बिहार के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य का वर्णन किया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। बीपीएससी 43वीं संयुक्त प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 1999। ए बर्मा से, और बी थाईलैंड से, और सी कंबोडिया से, और डी जावा सुमात्रा से। सही उत्तर ऑफ डी। 2। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑथ एमबीपीएससी 46वीं संयुक्त प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 2004। ऑथ ए महाभारत में, और बी अंगुत्तर निकाय में, और सी छांदोग्य उपनिषद में, और डी संयुक्त निकाय में। सही उत्तर ऑफ बी। 3। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? बीपीएससी 46वीं संयुक्त प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 2004। और ए वैशाली, और बी एथेंस, और सी स्पार्टा, और डी पाटलिपुत्र। सही उत्तर ऑफ ए। 4। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है बीपीएससी 46वीं संयुक्त प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 2004। ए भास, और बी शूद्रक, और बी विशाखदत्त, और डी अश्वघोष। सही उत्तर 1C। 5। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है बीपीएससी 46वीं संयुक्त प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 2004। ऑथ ए दिव्यावदान, और बी अर्थशास्त्र, और सी इंडिका, और डी अशोक के शिलालेख। सही उत्तर ऑन सी। 6। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? बीपीएससी 46वीं संयुक्त प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 2004। ए अशोक, और बी चंद्रगुप्त, और सी बिंदुसार, और डी कुणाल। सही उत्तर ऑफ बी। 7। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? बीपीएससी 46वीं संयुक्त प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 2004। ए 4, और बी 5, और सी 6, और डी 7। सही उत्तर ऑफ डी। 8। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? बीपीएससी 46वीं संयुक्त प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 2004। और ए तक्षशिला, और बी विक्रमशिला, और सी मगध, और डी नालंदा। सही उत्तर ऑफ डी। 9। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इसके शासनकाल में भारत यात्रा की। बीपीएससी अवर निरीक्षक उत्पाद पीटी परीक्षा 2001। ऑफ ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑफ बी चंद्रगुप्त द्वितीय, और सी रामगुप्त, ऑफ डी श्रीगुप्त। सही उत्तर ऑफ बी। 10। 6ठी शताब्दी ईपू में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? बीपीएससी सहायक अभियोजन पदाधिकारी एपीओ पीटी परीक्षा 2014। ए अंग, बी चेदी, सी मल्ल, और डी वत्स। सही उत्तर फी। 11। चीनी यात्री युवान चुआंग भारत कब पहुंचा था? बीपीएससी सहायक अभियोजन पदाधिकारी एपीओ पीटी परीक्षा 2014। ए 630 ई, और बी 629 ई, सी 628 ई, और डी 636 ई। सही उत्तर ऑफ ए। 12। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? बीपीएससी प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय पीटी परीक्षा 2000। ए अमिता, और वी आनंद कुमार, और सी संघमित्रा, और डी विष्णु गोयल। सही उत्तर और सी। 13। चीनी यात्री हुएनसांग इनके राज्यकाल में भारत आए थे। बीपीएससी प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय पीटी परीक्षा 2001। और ए समुद्रगुप्त, और बी अशोक, और सी हर्षवर्धन, और डी महाशिवगुप्त। सही उत्तर और सी। 14। बिहार की आर्थिक समृद्धि के विकास पर आधारित है। बीपीएससी प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय पीटी परीक्षा 2000। ए कृषि, और बी सूचना प्रौद्योगिकी, और सी विदेशी निवेश, और डी उद्योगों। सही उत्तर ऑफ ए। अध्याय 2 की जानकारी यहाँ समाप्त होती है।